बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरेबिक हरीसा या हरीस जिसको कहा जाता है, इसकी ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये हमने चने की दाल और चावल जो है इनको हमने एक एक कप लेके तो भिगो दिया था तकरीबन 6 घंटे के लिए। अच्छी तरह से ये भीग चुके हैं तो हम इनको बॉयल कर लेंगे लैदा से। अब इसके साथ हम लेंगे 1 किलो बकरे का गोश्त या आप लैम्ब ले लें, यानी दुम्बे का गोश्त ले लें। हड्डी समेत लिया है हमने 1 किलो बकरे का गोश्त। और इसको हम तकरीबन 2 लीटर पानी डाल के अच्छी तरह से इसको गला लेंगे। इसके साथ इसमें 2-3 चीज़ें और डाल देंगे, जैसे कि ये प्याज है, इससे भी इसका फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। और पानी जो है वो आपने तकरीबन 2 लीटर इसमें ऐड करना है। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ इसकी खुशबू के लिए। और इसमें दालचीनी डालेंगे, बादिया खताई और लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च। 3 से 4 चीज़ें हैं ये, 2-2 3-3 आप डाल लीजिएगा इनके दाने। ये देखें, दालचीनी, बादिया खताई, 3 से 4 लौंगे हैं। तो इनको आप डाल के और 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, पकने के लिए। इसको मुकम्मल हमने गला लेना है। तकरीबन 40 से 45 मिनट तक इसको हम गलने देंगे। इसके साथ ही हमने ओवरनाइट आधा कप गंदम और जौ जो है इसको मोटा दलिए की तरह का लेकर तो इसको भिगो दिया था। इसको भी हम अच्छी तरह से गला के पीस लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह गला लें और पीस लें, फिर आपको दिखाते हैं। अब ये देखें, ये गोश्त भी हमारा गल गया और गंदम और जौ का दलिया भी गल गया है हमारा। और दालें जो हैं ये भी हमारी यकजान हो गई हैं। ये मैंने अच्छी तरह से इनको ग्राइंड कर लिया था दलिए को। और दालें जो हैं बहुत अच्छी तरह से दालों को भी जो है हमने गला लिया है, फुल डन करके तमाम चीज़ें रख ली हैं। तो ये तकरीबन 250 ग्राम हमारी ये दालें हैं और ½ kg जितना हमारा ये दलिया है, जो और गंदम का, दोनों को अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है। इसमें आप यखनी डाल के भी इसको पका सकते हैं, या अगर आप पानी डाल के पकाना चाहें, जिस तरह भी आपको आसानी है। अब ये गोश्त है जो मेरे पास बकरे का, अब इसको निकाल लेते हैं अलहदा से और इसके रेशे कर लेंगे। यखनी अलहदा कर लेंगे और गोश्त की जो बोटियां हैं इनको अलहदा कर लेंगे। फ़र्स्ट टाइम अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। गोश्त हमने निकाल लिया है तकरीबन। ये अच्छी तरह से जब कुक हो गया तो इसके बाद हमने इसकी रेशे कर लेंगे और हड्डियां निकाल लेंगे। अब खाली पतीली ले ली है एक, और इसके अंदर पहले हम ये तकरीबन 1 गिलास जितनी यखनी है जो इसकी बच गई थी, तो इसको पकने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर तमाम चीज़ें डालेंगे। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये दलिया डाल देंगे, दलिया जो हमने घोटा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी थोड़ी अगर कोई कसर होगी, दाना होगा, तो वो जब इसको पकाया जाएगा अच्छी तरह से दोबारा, तो उसमें से ये इंशाल्लाह सारी जो है इसमें यखनी का टेस्ट, फ्लेवर सारा आ जाएगा। इस तरह से आपका टाइम भी जो है सेव हो जाता है और कम टाइम में आप जल्दी से ये इस तरह से हरीस या दलीम, जिस तरह भी अरेबिक दलीम भी कह सकते हैं, इसको बना सकते हैं। दालें भी डाल दी हैं और दलिया भी डाल दिया है यखनी के अंदर, और अच्छी तरह से इसको अब हम मिक्स करके पकने देंगे। इसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक जाता है, और गरम मसाले अपनी पसंद से आप खुशबू के लिए डाल सकते हैं। इसको पकने देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। अभी ये पकना शुरू हुआ है, लेकिन मैं नमक मिर्च इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही काली मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च ज़्यादा कर लीजिएगा। नमक जो है वो हमने गोश्त गलाते वक्त भी डाला था और काली मिर्च साबुत भी डाली थी। अब ये गोश्त देखें, इस तरह से रेशे कर लिए हैं हमने सारे, और इसमें मोटे मोटे हमने ये चंक्स रखे हैं इनके, लेकिन इसमें हड्डी नहीं है। इसको आप पकने देंगे हम अच्छी तरह से और मिक्स कर लेंगे पहले अच्छी तरह। बहुत ही लजीज और जायकेदार आपका ये हरीस जो है, अरेबिक हरीस, तैयार होगा इंशाल्लाह अगर इस तरीके से बनाएंगे आप। इसको थोड़ी देर मज़ीद पकने देंगे, और अब मैं इसको घोट लूँगी। मेरे पास ये ब्लेंडर है, इस तरह से आप इसके साथ इसको ब्लेंड कर सकते हैं।
अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे और इसका रेशा देखें, इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कितना ज़बरदस्त इसका रेशा है। रेशा इसका गंदम और जो के दलिए की वजह से भी आता है और जो हमने इसमें गोश्त डाला है उसकी वजह से भी। तो बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला ये आपका जो है सिंपल और डिलीशियस, बहुत हेल्दी आपका ये हरीस जो है तैयार होगा, अरेबिक हरीस। आप इसको दलीम भी कह सकते हैं और हरीस भी कह सकते हैं। मैं इसमें अब ऑलिव ऑयल शामिल करने लगी हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना। पहले इसको मैं हिला के अच्छी तरह से तो ये दिखाती हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट, बहुत बेहतरीन ये तकरीबन पक चुका है। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद पकाना चाहें तो मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे मज़ीद इसमें फ्लेवर इसका आता रहे तो इसको पकने के लिए रख दूँगी। और साथ ही इसके अंदर मैं ऑलिव ऑयल शामिल करने लगी हूँ। ऑलिव ऑयल जो है इसके जायके को 4 चांद लगा देता है। आप चाहें तो देसी घी भी लगा इसमें डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसमें देसी घी का भिगार भी डाल सकते हैं लहसुन और अदरक की पेस्ट के साथ, वो ऑप्शनल है। लेकिन असल जो हरीस है उसकी ओरिजिनल रेसिपी यही है कि इसमें ऑलिव ऑयल ऊपर से बस डाल के इसको सर्व कर दिया जाता है। चम्मच से खा लें या जिस तरह भी आप इसको सर्व करना चाहें। तो ये मुकम्मल तकरीबन 10 मिनट ये देखें मज़ीद हमने पकाया और माशाल्लाह से बहुत शानदार बेहतरीन हमारा ये अरेबिक हरीस जो तैयार है। ये देखें इसका गाढ़ापन, इसमें आपको गोश्त के चंक्स भी थोड़े थोड़े नज़र आने चाहिए और दलिए के भी। बिल्कुल आपने इसको हलीम की तरह जो है नहीं मलीदा करना, यानी कि इसको फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दलिया और इसके अंदर दाल, मैं ये नज़दीक से दिखा रही हूँ आपको, इस तरह लाजमी इसमें नज़र आना चाहिए। और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये आपका जो है अरेबिक हरीस जो है, अरेबिक दलीम तैयार हो गया है। इसको ज़रूर बनाइएगा घर में और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही हेल्दी है, ये ब्रेकफास्ट में आप खा सकते हैं और नान या खमीरी रोटी के साथ बहुत ही बेहतरीन लगती है, या बॉयल राइस के साथ आप इनको ज़रूर खाइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके ऊपर ये भिगार भी आप इस तरह से डाल सकते हैं जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।